हेलो। 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 हाँ हाँ, पास्टर जी बोल रहे हैं? आशीष राजकुमार बोल रहा हूँ। आप कौन? आशीष राजकुमार पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप कौन? सर मैं छत्तीसगढ़ कोरिया जिले से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, कौन आप? जी मैं पास्टर संतोष कुमार। अच्छा बोलिए। जी सर, आपसे बातें करनी थी 2 मिनट, हाँ मिल बोलिए पाएंगे? बोलिए। सर ये जो विजेंद्र सिंह जी जो आ रहे थे मीटिंग में हाँ दुर्ग में, तो कुछ आपत्ति के कारण मतलब रोका गया मीटिंग को। हाँ तो कुछ ऐसे इन्फॉर्म मिलता है जैसे कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से शायद बजरंग दल वालों को या तो जो भी ज्योति और रतन यादव जी को कुछ इन्फॉर्म मिला होगा, जिसकी हाँ वजह से वो लोग आज तांडव मचा दिए हैं। जो भी मीटिंग हो रहा है उसमें बहुत भारी आपत्ति वो हो रहा है, मतलब कहना हाँ चाहिए। हाँ, तो मैं रुकवाया था ना। जी 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 जी, मैं तो मैं यही खुलेआम बोल रहा ना, वीडियो में मैं खुलेआम बोल रहा। मैं रुकवा रहा। मैं बोला था रतन यादव को वहाँ जाके, है ना, पुलिस स्टेशन से कोई इजाजत नहीं मिलना चाहिए करके। जी 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 जी। हाँ तो वो खुलेआम तो बोल रहा हूँ, उसमें क्या रोक टोक की बात है? हाँ बाकी जो जगह है ना वहाँ के लिए भी तो सर थोड़ा सा हाँ, तो देखो, इजाजत नहीं मिल पा रहा है जो बाकी बजेंद्र सिंह का और किसी का भी परवानगी मिलना मुश्किल है, क्योंकि अभी अभी वो कौन सा पोल आने वाला है ना, उसके खिलाफ में भी हमने एक्शन शुरू कर दिया है। जी। हाँ, मैं दिनाकरण, पोल दिनाकरण, है ना। हाँ क्यों मैं ऐसे करवा रहा मालूम? क्योंकि गरीबों को लूटा जा रहा है। हाँ, वो तो सही बात है सर, गरीबों को तो लूटा जा रहा है जरूर। लेकिन एक चीज मैं आपसे छोटा हूँ भले, लेकिन एक बात अपना रखना चाहता हूँ, आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसा जैसा मेरे हिसाब से, जैसे इनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात करके इस बात को मतलब फाइनल कर लेना कि हमारे छत्तीसगढ़ में आप ना आकर के, क्योंकि आपकी वजह से परेशानी होगी तो अच्छा रहता। घर का मीटर घर में ही सॉल्व हो जाता तो तो अच्छी देखो, बात है। मैंने पहले बात करी थी जो वो मुझे स्लोगन से बात सुधार लो, हाँ तो उसने मुझे धमकी दी पुलिस की, अब भी केस करूं मैं जाके करके। हाँ। तो मैं क्या, फिर मैं तो रुकने वाला नहीं, है ना। उसने पुलिस की धमकी दी तो मैं पुलिस को डरता नहीं है, मैं तो डायरेक्ट पुलिस से भी बात करता हूँ, है ना। जी जी। कानून के हिसाब से, मैं संविधान के हिसाब से बात करूंगा। ये लोग दादागिरी के हिसाब से बात करते, बोलते मैं तेरा बाप हूँ, आ रहा हूँ मैं छत्तीसगढ़, क्या कर लेगा। ये क्या है? ये बाइबल में भी ये बाइबल में इस प्रकार के एक पासवान का एक सही वो नहीं है। हाँ, तो उनको आप बोलना चाहिए उसकी गलती कितनी। वो सीधा बोल रहा है कि मैं तेरा बाप। वो भी किए हैं गलती बोल करने के लिए, वो भी गलती बहुत बड़ा गलती किए हैं जो बोले कि मैं तेरा बाप हूँ, मैं आ रहा हूँ वहीं देखूंगा इसे। हाँ, तो उन्होंने ये बात बोली, जरूर बोली है सर, लेकिन ना उनको अपने हिसाब से आप समझाने की कोशिश किए होंगे, शायद ना मानने की वजह से ऐसा रास्ता अपनाए। देखो देखो, ये लोग ना ही तो किसी को नंबर देते हैं, हाँ है ना ही किसी को समझाने के लिए फोन करवाते हैं, गाली देने के लिए फोन करते लोग, हाँ गाली देते, उल्टी सुल्टी माँ बहन की गाली, चीर डालेंगे, फाड़ डालेंगे, माँ बहन की गालियाँ, हाँ कैसा कैसा बहुत कुछ बोला। उसने तो डायरेक्ट वीडियो में बोला कि वो क्या बोला, लोमड़ी बोला कि क्या बोला उसने, है ना। हाँ। तो ऐसे ऐसे आगे भरमाने वाले, है ना, जैसे कि यीशु मसीह को पकड़ा दिया था, ऐसे करके बोल रहा। तो कुछ लोग है पैसे खाकर पैसों के लिए ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहा। तो मैंने किसी से पैसा खाया भी नहीं है, मैंने ज्योति शर्मा से कभी बात भी नहीं करी उसके विषय में। तो हाँ हाँ। बोलते पैसा खा के बैठ गया, और ऐसा बोल रहा है कि एक मसीह इसे क्रिश्चियन चैनल वाला है ना। दूसरे बोलते तो बोलते, लेकिन अपना बोल रहा है, ऐसे बोल रहा था क्रिश्चियन वाला, क्रिश्चियन के विरोध में क्रिश्चियन बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है। तो भाई मैं ही बोल रहा हूँ, दूसरा कोई नहीं बोल रहा है क्रिश्चियन। तो मैं तो क्रिश्चियन धर्म में हूँ भी नहीं, मैं तो यीशु मसीह को मानता हूँ, मैं ईसाई धर्म में हूँ भी नहीं, और मैं धर्मों का प्रचार करता भी नहीं। मैं तो यीशु का प्रचार कर रहा हूँ जो यीशु मसीह ने प्रचार किया है, और यीशु मसीह के प्रचार में जो गड़बड़ी करेगा उसका विरोध करूंगा। इन्होंने तेल पानी बेचा, इन्होंने क्या बोलना चाहिए, मिट्टी बेच रहे, साबु बेच रहे, प्रार्थना बेच रहे, और टिकट भी बना दिया। वो मैंने टिकट भी बताया वो वीडियो के ऊपर। तो गलती क्या, मेरी क्या गलती उसमें? मैंने पूरा उनकी गलती बता दी कि भाई ऐसा मत करो,
आए, जरूर आए, लेकिन निःशुल्क सेवा करने, जो प्रभु ने जो सेत में दिया, सेत में और जिसका इच्छा है, जो चाहता है कि मैं इसको मैं कुछ दूं, वो दे खिटक दे। लेकिन ये क्या है, ये दूसरे के ऊपर रह करके आड़े में इस टाइप के काम करते हैं, उचित नहीं। मैं भी कई बार ऐसा बातों को मैं आवाज उठाया, तो हमारी इतनी आवाज उठ नहीं सकती कि इनके तक पहुंचे, और क्योंकि हम छोटे वर्ग के लोग हैं, आदिवासी परिवार से हैं सर। मेरी आवाज पहुंच गई ना? आपकी आवाज तो पहुंच गई है सर। मेरी आवाज पहुंच गई, सरकार तक पहुंच गई। हाँ, मैं नहीं डरता। वो बाप बाप बोल रहा, अरे शर्म आना चाहिए किसी को भी ऐसा बोलना, है ना? ये आपके आप जो बोले हैं ना सर, बहुत ही अच्छी बात के लिए आप कदम उठाएं। खैर, ये जो तेल बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, मिट्टी बेच रहे हैं और रूमाल बेच रहे हैं, ये उसके खिलाफ जरूर ठीक है, एक्शन अच्छी है। लेकिन मेरी कहने के मुताबिक है सर, थोड़ा सा क्या है, आप ये जिससे आपने उठाया है, तो कुछ जो मीटिंग जो होने जा रहा था वो सब कैंसिल हो गया है, जो अभी इसीलिए आपसे मैं बात करने का मेन उद्देश्य ही था। यही होगा, देखो। यही है सर, बाकी मेरा आपके पास कोई शिकवा शिकायत लेकर के नहीं आया। सुनो अभी आने वाली मीटिंग जो बुकिंग कर रहे हैं ना, ये भी नहीं होगी, 100% नहीं होगी। कर ऐसा हुआ है ना, तो देखो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। और ये बोला था ना कि मैं आऊंगा, मैं नहीं हारूंगा, मैं नहीं हारता, बोलता मैं जीतता हूँ बोल रहा था, वो क्रिकेट वाला दिखा रहा था। तो भाई ये दुनियादारी की बातें बाइबल में क्यों लाना है? क्रिकेट वाली बात बीच में क्यों ला रहा है? बोल रहा छक्का मार रहा हूँ। अच्छी बात नहीं है सर, बाकी जो भी है जो कह रहा है वो गलत है उनकी। भाई बड़े हुए तो अपने लिए है, प्रभु के लिए थोड़ी नहीं। प्रभु तो प्रभु, सबसे छोटे बड़े से सबसे एक समान प्रेम करता है। हाँ, पर ये है ना, ये बोलता वकील है इतना मेरा, इतना है, बहुत कुछ बता रहे, कोर्ट हमारा है ना, ऐसे बोल रहे। अच्छा, तो कोर्ट हमारा है, तो बाकी जगह जो मसीहों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो उनके साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं कर रहे? फिर इतने दिन कहाँ गए? ये तो सुनो, इसमें मसीह लोगों का फायदा मैंने किया है। कौन सी बात में? ये फ्री में वकील दे रहा है। हाँ, वो जहाँ कुछ भी हो जाए ना, वकील मांगना इससे डायरेक्ट फ्री में। देता है कि नहीं देता, इसकी परीक्षा लो। तो क्या है कि बहुत छत्तीसगढ़ में बहुत विरोध होता है साहब। हाँ, तो वकील मांगो ना, इससे वकील मांगो कि हमको वकील चाहिए भाई। हाँ, हमारे केस को लड़ने के लिए। हाँ, लड़ने के लिए। ये फ्री में, ये पैसा दूंगा बोला ना। भजेंद्र सिंह ने बोला कि मैं वकील दूंगा, हर राज्य के लिए एक वकील वो देगा, है ना? आपके राज्य के लिए देने से भी क्या सर, देखिए वकील तो दे देगा। हम छोटा मोटा गांव में होता है मीटिंग, मान लो कहीं पर होता है, वहाँ पर क्या है, बजरंग दल RSS वाले पूरा आकर के तोड़ फोड़ कर देंगे। उसके वकील देने से क्या उसकी जान बचाई जाएगी? क्या नहीं बचेगी। तो फिर कि उसका देना या ना देना कोई मतलब नहीं है, बात विवाद बखेड़ा करने से कोई मतलब ही नहीं है ना। फिर ये ने जो भी है ना, वो पैसे का घमंड है इसका। अभी लोगों से पैसे लूट लेता है, फिर ये दूंगा वो दूंगा, है ना? बॉडीगार्ड का, एक बॉडीगार्ड का 70,000 रुपए, 70,000 एक बॉडीगार्ड का है। आप सोचो, एक बॉडीगार्ड सर हमारे देश के लिए देगा कि भारत देश में कितने स्टेट हैं, सब स्टेट में देते जाएगा ना, तो उसका भी पूरा वो भी सड़क पे आ जाएंगे। हाँ ना, ये बॉडीगार्ड तो अपने लिए रख रहा है, पर वो तो अपने लिए रख रहे हैं, बाकी जगह के लिए अपने लिए तो रख रहा है, बाकी जगह के लिए जो भगदड़ हो जा रहा है, जिसकी वजह से परेशानियां जा रही है, तो उसके भी तो सोच समझ करके आगे कदम उठानी चाहिए, बोलना चाहिए सबको। हाँ, ये सारी चीजें उसको यही बोलना, वकील तो देगा पर बॉडीगार्ड भी देना हमको, ऐसे बोलना। हाँ सर, अभी तक तो हमारी तरफ अभी भी बात सुनने में आता है, लेकिन क्या है, सब डरे सहने सब हैं ना, वो ये सुनो, ये यही बोलता है ना कि मैं वकील दूंगा, तो उसको बोलना बॉडीगार्ड भी दे, तो खुद की सुरक्षा तो करवा रहा है, हमारी सुरक्षा के लिए भी दे दे बॉडीगार्ड, ऐसे बोलना है। तो ऑप्शन तो वही दिख रहा है ना सर। हाँ, वही ऑप्शन है भाई, एक ऑप्शन वही है। लेकिन रही बात सर, उसकी बॉडीगार्ड देने से हमारी भाई बहनों का जीवन सुरक्षित नहीं है, वो मैं मानता हूँ, पर ये कहने की बात है ना, मैं एक कहने की बात बोल रहा कि वो अगर वकील दे रहा तो उसके साथ साथ हमको बॉडीगार्ड भी दे,
बस कहने की बात है। हम बॉडीगार्ड के ऊपर भरोसा नहीं करते, वकील के ऊपर भरोसा नहीं करते, पर एक कहने की बात, उसकी परीक्षा लेना है, उसको आजमा कर देखना सच में करता है कि नहीं करता। वो खुद की रक्षा तो करवा रहा है बॉडीगार्ड से, वो एक दिन मर जाएगा, बॉडी को छोड़ के चले जाएंगे बॉडीगार्ड भी। अरे भाई प्रभु में अपने को तो बचाना है, औरों को बचाना जरूरी है ना, तो अपना तो बचा ले रहा है, लेकिन औरों को बचा थोड़ी रहा है वो। हाँ, तो बात यही है, जो पहले होता था उसको तो प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए था कि छत्तीसगढ़ में मुझे जाना उचित है या नहीं जाना है। प्रभु से अगुवाई होता तो आता तो कोई दिक्कत नहीं, बिना पैसे बिना दाम का जो चंगाई प्रभु ने दिया सेहतमित में, जो उन्होंने पाया है सेहतमित में देता, जो गरीब परिवार उनको देता, खुशी से ले लेता। हाँ, ये इसमें होता तो छत्तीसगढ़ में आज की डेट में उनके साथ विरोध होता ही नहीं होता है। आप भी साथ देते हो वहाँ पे खड़े हो। हाँ, मैंने तो बोला अच्छा करते तो मैं साथ देता, पर ये लूटे रहा है। और वहाँ मीटिंग बुकिंग करने वाला भी मुझे वो धमकी दे रहा था ना, पुलिस केस करूंगा, ये करूंगा। फिर मैं तो डरता नहीं, पुलिस को क्या, मैं पुलिस को बोल के ही बंद करवा दूं, ऐसा हूँ। वही बात है सर, और बाकी कोई आप शिकवा नहीं है सर, लेकिन बाकी जो हम लोग के बीच में जो कन्वेंशन होने वाला था वो इनके वो थोड़ा सा ये सब मीटिंग की वजह से हमारा भी कैंसिल हो गया। आपके यहाँ कौन होने वाला था? हमारे यहाँ अपने ही स्टेट के ही लोग थे, बाहर के से लोग मंगाते ही नहीं, क्योंकि हमारे ही लोग काफी हैं। हाँ, तो बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं। हेलो जी, मेरे पास जितना भी आता है मीटिंग का पत्रिका जो आती है ना, तो पोस्टर मेरे पास आता है, सब मैं बजरंग दल वालों के पास भेज रहा हूँ। वो जाने, उनका काम जाने। हाँ, आपके उधर से जितना भी आता है ना मीटिंग वाला, प्रोग्राम वाला, सब पोस्टर पत्रिका सब मेरे पास आता है। छत्तीसगढ़ का ग्रुप है मेरे पास। हाँ, जगह जगह से आ जाता है मेरे पास, तो मैं उन्हीं के पास भेज दे रहा, भाई तुम जानो। हाँ, है ना। आप मैं ईसाई लोगों का साथ नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? जहाँ गड़बड़ी होगी उनका साथ बिल्कुल नहीं दूंगा मैं। सर हर जगह गड़बड़ी थोड़ी ना है सर। ना देखो मैं रीति रिवाज मानता नहीं हूँ। जितने भी मसीह लोग रीति रिवाज करेंगे, त्योहार करेंगे, है ना, कुछ प्रोग्राम करते ना ये लोग उल्टा सुल्टा बाइबल से बाहर होके, मैं उनका आशीर्वाद नहीं साथ दूंगा। मैं क्रिसमस को नहीं मानता हूँ, क्रिसमस समझ जाना, मैं उनका विरोध करवाऊंगा। मैं गुड फ्राइडे नहीं मानता हूँ, पुनरुत्थान नहीं मानता हूँ, है ना, ये 40 दिन का नहीं मानता हूँ, है ना। तो आगे निकलो यार। यीशु मरा था, सही बात है, यीशु पैदा हुआ था, सही बात है ना, यीशु जिंदा हुआ था, सही बात है, लेकिन बार बार हर साल वही की वही, ये गलत नहीं। तो हम भी वो जो हम लोग क्या है क्रिसमस हम तो खुद ही नहीं मनाते, बस वचन जो कहते हैं वचन के हिसाब से चलते हैं। मीटिंग प्रोग्राम होते हैं, मीटिंग प्रोग्राम हम करते हैं और दूसरा कुछ नहीं। और क्रिसमस के समय में हैप्पी क्रिसमस वाली मीटिंग बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, बाइबल के हिसाब से नहीं है, इसका मैं विरोध करवाऊंगा क्रिसमस के समय भी। चलिए सर, मैं आपसे बात यही करने का मेन उद्देश्य था आज, कि मैं आपसे बात करूं, जो भी ये है तो मैं भी तसल्ली मुझे भी मिल जाए और आपसे भी कोई शिकायत ना रहे। ताकि इस प्रकार के मैं सोचा कि जो भी कैंसिल हो रही है मीटिंग तो उनकी वजह से ही हो रहा है। तो मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मेरी वाणी से, मेरी उसे जुबान से गलती हुआ होगा, तुमसे आप क्षमा करें। मैं यही चाहूंगा, ये क्षमा चाहता हूँ कि मैं मेरी वाणी से यदि कोई अभद्र बातें जो आपसे निकल गई होगी, क्वेश्चन अलग से निकल गई होगी, तो मैं क्षमा चाहूंगा। हाँ, और अंतिम में ही कहूंगा कि प्रेयर करें कि हम जितने जितने भी हैं प्रभु में जितने लोग हैं, कोई भी मिनिस्ट्री हो चाहे कहीं का हो, जो वचन के अनुसार चलता हो, उसका मतलब जीवन अच्छा हो, उनके लिए आप जरूर प्रेयर करें। मैं वही चाहता हूँ कि मसीह लोगों में सुधार हो, तो मैं भी साथ देता हूँ। पर ये लोग तो बिगाड़े के ऊपर बिगाड़ा बोलते हैं, हमको खर्चा चाहिए बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं खर्चा निकालना, इसलिए हम लेते हैं पैसे। भाई खर्चा वही करेंगे ना जिन्होंने बुलाया है। भाई पैसा कमाने के लिए प्रभु थोड़ी आया है। हाँ, पैसा वो तो जीवन देने के लिए आया है, बहुतायत का जीवन देने वाले आए। प्रभु पैसे कमाने नहीं आया, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि हम खर्चा निकालने पैसा लेते हैं। अभी एक बात सुनो, लेकिन प्रार्थना 100 लोगों के लिए फ्री है और बाकी लोगों के लिए दाम है। कुछ 100 के लिए फ्री में है और बाकी लोगों के लिए पैसा है।
है ना, उनसे बेचा जाता है प्रार्थना। तो ऐसा कैसा भेदभाव, 100 को फ्री में बाकी को पैसे में। प्रभु तो एक समान देखा है सभी कुछ, वो तो ऊंच नीच देखा नहीं है। वो क्या है, कूड़ेदान से निकाल करके, कूड़े कचड़े से निकाल करके इस्तेमाल करने वाला प्रभु है। हम क्यों ना जैसे भी है, पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो, प्रभु चाहे तो उसको खड़ा कर सकता है। अब उसके हिसाब से वो चलेगा तो विजेंद्र सिंह के ऊपर भी वो आगे अभिषेक प्राप्त करके अपना जीवन यापन कर सकता है। हाँ, अरे भाई मैं तो बोलता, सच्चे भविष्यवक्ता निकलो, सच्चे चमत्कारी निकलो, जो प्रभु बोले वो करना है। ये तो फालतू की भविष्यवाणी भी कर देते, तो ये मिलेगा तुझे, नौकरी मिलेगी, ये मिलेगी, तेरा पर्दा ये है, आधार कार्ड ये है, फोन नंबर ये, इसका क्या करना है यार। हाँ वही है सर जी, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे टाइम दिया बात करने के लिए। चलो ठीक।